बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी को फिर आया गुस्सा। इस बार गुस्सा ऐसा कि उन्होंने अपने क्षेत्र से झारखंड में आने वाली मालवाहक गाड़ियों को ही रोक देने का आदेश दे दिया। कारण क्या था? कारण था दामोदर नदी का पानी बंगाल में जाने देने के लिए। उनका साफ तौर पे कहना है कि बंगाल में दामोदर नदी का पानी से गांव में तबाही मच रही है और इसके लिए कोई कम्युनिकेशन भी नहीं किया गया। इस कारण से उनको गुस्सा आ गया और झारखंड में आने वाली तमाम जो मालवाहक गाड़ियां हैं उस पर रोक लगा दी और झारखंड से बंगाल जाने वाली तमाम गाड़ियों पर रोक लगा दी। इस समय बंगाल के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जैसे बारागोड़ा की हम बात कर ले, पडमदा कटिंग बॉर्डर की बात कर ले, या फिर आसनसोल से नज़दीक वाले जो बॉर्डर एरिया है हम उसकी बात कर ले, तमाम क्षेत्रों में मालवाहक गाड़ियाँ खड़ी है और गाड़ियाँ इस कदर खड़ी है कि लंबी लंबी कतारें लग गई है, लोगों को मुश्किलें हो रही है। मालवाहक गाड़ियों में जो लदे माल है वो सड़ने लगे हैं। कल शाम से ही गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये 3 दिनों का आदेश है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस तरह से गाड़ियाँ खड़ी करवाने देने के लिए क्या कुछ और ममता बनर्जी का आदेश आता है, क्या इन गाड़ियों को छोड़ती है या फिर 3 दिनों तक इसी तरह से मालवाहक गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। क्यों खड़ी कर देनी पड़ी मालवाहक गाड़ियाँ, जबकि मामला पानी का है? अगर पानी का मामला है तो सरकार से बात कर सकती थी, झारखंड गवर्नमेंट से बात कर सकती थी, इसका निदान निकाल सकती थी, मगर इस तरह का आदेश शायद आम जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। देखिए इन तस्वीरों को। थाने हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लगते हैं, उन सभी सीमावर्ती थानों को इस संदर्भ में अलर्ट करने के लिए निर्देश कल ही शाम से दिया गया है कि जो भी वाहन बंगाल की तरफ जा रहे हैं, खासतौर पर जो छोटे वाहन या निजी वाहन जो जा रहे हैं, जो एम्बुलेंसेस वगैरह जा रही हैं, उनमें किसी भी तरीके से या जो पैसेंजर व्हीकल्स जा रही हैं उनको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और इस संदर्भ में दोनों जो राज्य हैं उनकी जो पुलिस है या फिर जो हमारे पड़ोसवर्ती जिले की जो पुलिस है उनके साथ भी हम लोग संपर्क में हैं, जिससे कि लोगों को दैनंदिन जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। वर्तमान में जो गुड्स कैरियर्स हैं यानी कि जो मालवाहक जो वाहन हैं उनके आवागमन को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, जिस पर अभी वार्ता चल रही है उच्च स्तरीय। और बाकी छोटे वाहनों को लेकर के, निजी वाहनों को लेकर के, एम्बुलेंसेस को लेकर कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के जो जिला पुलिस हैं वो लगातार कोऑर्डिनेशन में है और उसको सुचारू रूप से कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इन तस्वीरों को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि हजारों गाड़ियां किस तरह से लाइन में लगी हुई है। आखिर क्यों बंगाल के मुख्यमंत्री को इस तरह का आदेश देना पड़ रहा है कि एक स्टेट की गाड़ियां इस स्टेट में नहीं जाएगी? इसके पीछे कारण तो आप समझ गए होंगे, मगर एक कारण और भी है। कारण ये है कि जो आपसी दूसरे राज्यों के साथ तालमेल है वो शायद ठीक नहीं है। अगर वो ठीक रहता तो इस विषय पे बातें हो सकती थी, इसका समाधान निकल सकता था। अब देखने वाली बात है कि इस तरह से बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी का आदेश कब तक रहता है, क्या 3 दिन या फिर उस आगे भी बढ़ता है, या फिर राज्य सरकार से बात करके इस फैसलों को वो अपना वापस भी लेती है और तमाम गाड़ियों को छोड़ा जाता है। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, बारागोड़ा।